You all know that photosynthesis is the process by which plants capture the sunlight और उसे ट्रांसफर करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन है इनटू केमिकल एनर्जी और उस केमिकल एनर्जी से क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class, we would be discussing about the Calvin cycle. Calvin cycle क्या होता है? It is also known as the C3 pathway और C3 cycle के नाम से भी इसे जानते हैं हम। ये बेसिकली एक टाइप का पार्ट है, एक स्टेप है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। You all know that photosynthesis is the process by which plants capture the sunlight और उसे ट्रांसफर करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन है इनटू केमिकल एनर्जी और उस केमिकल एनर्जी से क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। सो देयर आर टू रिएक्शंस व्हिच अकर इन फोटोसिंथेसिस। वन इज नोन एज द लाइट रिएक्शन, जिसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन वगैरह होता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। द सेकेंड वन इज नोन एज द केल्विन साइकिल और द डार्क रिएक्शन। इसका एक और नाम है, इसे डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दिस प्रोसेस ओनली अकर इन डार्क कंडीशंस। ऐसा होता है कि इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, ऑल्दो इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपको पता है NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल्स, तो वो दोनों यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं केल्विन साइकिल में। बट केल्विन साइकिल जो है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर लाइट एब्सेंट है तो उसकी वजह से लाइट रिएक्शन नहीं होगा और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो केल्विन साइकिल भी कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। Now, how this whole process takes place? So Melvin Kelvin was the scientist जिन्होंने ये पूरा पाथवे जो है वो बताया था। एंड उन्होंने ये चीज सारा पाथवे जो है वो किस पे काम करके बताया था? इन्होंने एल्गी के ऊपर काम किया था, उसकी फोटोसिंथेसिस के ऊपर। C14 रेडियो एक्टिव जो कार्बन होता है उसका यूज करके, और उसका यूज करके उन्होंने बेसिकली ट्रेस किया पाथ को कि किस तरीके से कार्बन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है इन एल्गी during photosynthesis. So you all know that this Calvin cycle occur in all the plants, photosynthetic plants जिन्हें भी हम बोलते हैं, सारे photosynthetic plants में ये pathway होता है। And the major कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो प्राइमरी वाला यहाँ पे होता है, उसे हम बोलते हैं RUBP। यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो ये जो RUBP कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है एंड कन्वर्ट करता है उसे फर्दर कुछ और कंपाउंड्स में। बट यहाँ पे इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं रुबिस्को। So Rubisco is basically ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase enzyme, which can act as both the carboxylase and oxygenase depending on the availability of oxygen और carbon dioxide। तो उसके लिए पूरा पाथवे होता है। जब भी आप इसके स्टेप्स की बात करोगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो केल्विन साइकिल में आपको देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अटैचमेंट होता है RUBP के साथ। दूसरा स्टेप होता है जिसे बोला जाता है रिडक्शन। सो रिडक्शन इज द स्टेप वेयर NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। एंड तीसरा होता है जिसे रीजेनरेशन बोलते हैं। रीजेनरेशन में फिर से RUBP मॉलिक्यूल्स रीजेनरेट हो जाते हैं, फिर से बना दिए जाते हैं। तो अगर हम ये पूरी साइकिल देखें किस तरीके से होती है, तो लेट्स लुक एट द साइकिल। सो ये साइकिल RUBP से शुरू होती है, जैसे कि आप सब जानते हो। RUBP के साथ CO2 ऐड होता है और इस स्टेप को कैरी आउट करता है रुबिस्को एंजाइम। और इसके दौरान ये जो स्टेप है, इसी को हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। अब इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज 3 PGA। 3 PGA होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो सब्सटेंस बनता है, इसका फर्दर फिर क्या होता है? रिडक्शन होता है। एंड रिडक्शन के अंदर ATP एंड NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। बोला जाता है कि 2 ATP and 2 NADPH molecules are required to carry out the reduction step।
तो दो दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं दोनों के, एंड इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट जैसी कुछ चीज बनती है विच इज देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर फर्दर जाके सुक्रोज बनाएगा या फिर स्टार्च बनाएगा। सुक्रोज इज द फॉर्म ऑफ द शुगर विच इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स, और स्टार्च होती है स्टोरेज वाली फॉर्म शुगर्स की। तो दोनों में से कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। एंड फिर ये ट्रायोज फॉस्फेट यूटिलाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस मोर आरयूबीपी मॉलिक्यूल्स और टू रीजेनरेट द आरयूबीपी मॉलिक्यूल्स, and this is the step which requires one more ATP molecule. This step is known as the regeneration step. Regeneration इसे बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक केल्विन साइकिल में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट थी? एक केल्विन साइकिल को कैरी आउट करने के लिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। बट आपको पता है कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए फॉर 1 ग्लूकोज प्रोडक्शन वी वुड रिक्वायर 6 केल्विन साइकिल्स, बिकॉज 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स नीड टू बी अटैच्ड, तभी जाके एक ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन्स। तो इसीलिए जब भी एक ग्लूकोज को बनाना होता है तो टोटल हम बोलते हैं 6 CO2 चाहिए होते हैं, 18 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, और 12 NADPH मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई थिंक कि आपको केल्विन साइकिल सारा समझ आ गया होगा, एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे यूज हो रहे हैं ये सारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। So this is it for today's lecture. In further classes, we would be discussing about C4 pathway and the CAM pathway also. तो उसमें आपको और सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी, बट याद रखना कि केल्विन साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। बाकी इनके अलावा और कौन सी साइकिल हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम C4 पाथवे या CAM पाथवे बोलते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।